आगे की अब नेक्स्ट कविता है हरी घास पर क्षण भर। हमने पहली कविता की थी कलगी बाजरे की, दूसरी कविता हरी घास पर क्षण भर, ये 1949 में आई थी और ये संग्रहित किस में है? काव्य संग्रह हरी घास में क्षण भर में ही ये संग्रहित भी है। अब इसके अंदर क्या है? यह कविता नगर सभ्यता की सारी कृत्रिमता को त्याग कर क्षण भर के लिए ही सही प्रकृतिस्थ हो जाने का आह्वान करती है। इस कविता में क्या कहा गया है? जो नगर मतलब जो शहर की सभ्यता है उसको त्याग कर कुछ क्षण के लिए ही प्रकृति में खो जाओ, नेचर में अपने आप को डुबो दो, उसके लिए ये कविता आह्वान करती है, मनुष्य को प्रेरित करती है कि उसे अपने शहर के सारे रीति रिवाजों को छोड़कर, सारी चाल चलन को छोड़ करके कुछ समय के लिए प्रकृति के साथ घुल मिल जाना चाहिए। जनवादी युग में व्यक्ति स्वतंत्रता भी आगे के लिए जरूरी मुद्दा है। आगे कहते हैं जनवादी युग का मतलब क्या है? लोकतंत्र है, जनता की सरकार है। इसके अंदर मनुष्य के लिए अपनी स्वतंत्रता भी जरूरी है, मतलब खुद कुछ समय के लिए स्वतंत्र रहकर जो वो खुद चाहता है वो कर सके। वह सारी बेचैनी, सारे सरोकार, सामाजिकता सब कुछ भुलाकर असीम प्रकृति में लय हो जाने की बात करते हैं। कहते हैं कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए तुम अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी जिम्मेवारियों को, समाज की सारी चीजों को दूर रख करके कुछ समय के लिए प्रकृति में विलीन हो जाओ, प्रकृति के साथ घुल मिल जाओ, तो तुम्हें अच्छा प्रतीत हो, अच्छा फील होगा। ऐसा करना आगे के लिए पलायन या स्खलन नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हो। पलायन मतलब क्या होता है? भागना। ये भागना नहीं है, कुछ क्षण के लिए तुम अपने आप को स्वतंत्र कर रहे हो, कुछ क्षण के लिए अपने आप को खुश कर रहे हो। हरी घास अधुनातन मानव मन की भावना का प्रतीक है। हरी घास क्या होती है? मतलब एकदम फ्रेश होती है, जैसे मानव का मन अगर वो सारी चिंताओं को दूर कर दे तो उसका मन भी हरी घास की भांति लहलाने लगेगा। क्षण पर जोर मतलब कुछ समय अपने को देना, कुछ समय खुद को देना, खुद की शांति के लिए क्षण पर जोर दिया गया है। ध्यातव्य उपमाएं दी गई हैं, मतलब ऐसी उपमाएं बताइए जो सुनने लायक है। ध्यातव्य मतलब सुनने लायक है। संथाली झुमुर का लंबा कसक भरा आलाप है इसके अंदर। रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना, जैसे ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे खींचती है, फिर स्पीड पकड़ती है, तो वो इसके अंदर बताया गया। हरी घास पर क्षण भर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां क्या है? लिखता है और घास तो अधुनातन मानव के मन की भावना की तरह सदा बिछी है, हरी नियोति कोई आकर रोंदे। मतलब मनुष्य की भावना क्या है? मनुष्य की भावना उस घास की तरह है जो बिछी हुई है, कोमल घास की तरह जो बिछी हुई है, जिसको कोई भी आकर रोंद सकता है, कोई भी उस पर चलकर जा सकता है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है, मनुष्य की भावना भी ऐसी ही है, उसे कोई भी कुचल सकता है। तो कुछ समय खुद को देना जरूरी है। कहता आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे बस। मतलब कुछ समय के लिए अपने मन को मुक्त कर दो, बैठ कर देखो, मतलब किसी तरह का कोई व्यवधान, कोई रुकावट मन में आनी नहीं चाहिए। नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की। इसमें सभ्य शिष्ट जीवन क्या होता है? मनुष्य के मन पे इतना प्रेशर रहता है कि मुझे इस तरह से बिहेव करना है, अगर मैंने कुछ गलत बिहेव कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेंगे। किसी पार्टी में जा रहे, किसी बड़ी पार्टी में जा रहे हैं, वहां जाके अपने आप को इतना डिसिप्लिन शो करने की कोशिश करते हैं, खुद को भूल जाते हैं कि अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा मतलब कुछ भी गलत किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वहां अपना मतलब पार्टी इंजॉय करने नहीं गए, खुद दूसरों को दिखाने के लिए गए कि हम क्या है। तो वो चीज है, कह रहा है नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की। इसमें किसी प्रकार के शिष्ट जीवन की कोई दरारें नहीं आनी चाहिए। क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गड़बड़ अकुलाहट और ना माने उसे पलायन। मतलब कुछ समय के लिए हम सारी परेशानियों को, शहर के शोर को कुछ क्षण के लिए उनको भुला दिया जाए। और उसको भुला देना कोई पलायन करना नहीं, हम उनसे भाग नहीं रहे हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए उसको भुला दिया जाए। क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्वा मेघाली। कुछ क्षण के लिए सब चीजें छोड़कर धरती को देखो, आकाश को देखो, आकाश में बादलों को देखो, पेड़ पौधों को देखो, हर चीज को देखो, तुम्हें कुछ फील होगा। पौधे, लता दौलती, फूल, झरे पत्ते, तितली, भुनगे, फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया और न सहसा चोर कह उठे मन में। प्रकृतिवाद है सकलन क्योंकि युग जनवादी है। वो कह रहा है इन सब चीजों का तुम फील करने का प्रयास तो करो। ये जो संसार है जनवादी है, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही चलेगा, तुम जैसा अपने लिए निश्चित करोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में आएगा। क्षण भर हम ना रहे रहकर भी सूने गूंज भीतर के सूने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की याद कर सके अनायास और ना माने हम अतीत की शरणार्थी हैं। मतलब कुछ समय के लिए, जैसे मतलब सागर की लहरों को सुनने का प्रयास करो, सागर की लहरों के मतलब सागर के किनारे बैठ जाओ तो उसकी लहरों को सुनने का, उसके शोर को सुनने का प्रयास करो। कुछ समय के लिए अनायास सब कुछ भूल जाओ और ये भूल जाओ कि तुम अतीत के शरणार्थी हो। अतीत के शरणार्थी मतलब जो सालों से चला आ रहा वही मनुष्य करता आ रहा है, तो उसी में वो लगा पड़ा है। क्या होता है, दिन सुबह उठता है, काम पे जाता है,
शाम को आता है, घर में सोच के टेंशन लेके सो जाता है, फिर सुबह वही चीज, ये रूटीन इसी तरह से चलता रहता है। वो कुछ समय भी अपने आप को अगर व्यक्ति नहीं देता तो वो आगे बढ़ भी नहीं पाता है। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन, हमें नाहीन बनावे प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रहका पहचानूं, चेहरे की, आंखों की, अंतर मन की और हमारी साझे की अनगिन स्मृतियों की तुम्हें निहारूं। झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। मतलब वो प्रकृति से ही कह रहा है, कुछ क्षण, प्रकृति मतलब मनुष्य को पुकार रही है, कुछ क्षण बैठो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं, तुम मुझे पहचान सको, तुम अपने मन की स्मृतियों को भुला सको। तुम्हारे अंदर बहुत सारी अनगिनत स्मृतियां हैं, उनको सुनना चाहती है प्रकृति, प्रकृति उनसे उसको महसूस करना चाहती है। केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का, सीमाहीन खुलेपन का ही है। मतलब ये विस्तार क्या है? मुक्ति का बोध कराना, खुद को मुक्त करना है, ठीक है, अपने को सीमा से परे ले जाना है, सीमा के खुलेपन का, ठीक है। वह हम हो भी तो यह घास ही जाने, वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग से सदा उसे रौंदा है और वह नहीं भूली। अब घास क्या है? वो खुली हुई है, फैली हुई है, कोई भी आके उसे रौंद के चला जाता है, वो कुछ नहीं कहती है। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। हमें उन नागरिकों की, जो हमारे साथ लोग रहते हैं, उन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातें नहीं सुननी चाहिए। उनमें साबुन की तरह चिकनाई है, लेकिन उसके अंदर करुणा नहीं है, ठीक है, सिर्फ धोखा ही है उसके अंदर, ठीक है। तो ये कविता थी हरी घास पर क्षण भर।